ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤੇ इस कोर्स के विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ घर बैठे अपने कारोबारां विच बैठे सुरत करके अपनी हाज़री लवा रहे ने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह। सारे अर्ज करो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्नवादी हाँ कि साडे बहुत ही सियाणे सुहिरद चेयरमैन साहब जिन्हां दी योग अगवाई हेठ असी बहुत सोहणे तरीके दे नाल और गुरमत रहत मर्यादा दी बंदिश दे विच, गुरु दे उपदेश दी रहनुमाई दे विच ये कारज कर रहे हैं और सतगुरु जी ये कारज सिरे आप ही चढ़ा रहे हैं। मैं जतिंद्रपाल सिंह गोल्डी जी उन्हां दा तह दिलों मशकूर हाँ। उथे मेरे अत अजीज़ वीर भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी और जिन्ने सारे पतवंते सज्जन। सो अज का जिहड़ा विशा आप संगतां दे नाल रूबरू करन दा मेरी झोली पिया है, वो है किरसानी। मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी, तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। आओ जी इस शब्द की विचार, क्योंकि ये इकल्ली शब्द की विचार या कथा नहीं है, इस शब्द दे विच जीवन का सारा सरमाया लुकिया हुआ है। क्योंकि अज दो विषय ने और दोनों विषय एक दूसरे के पूरक ने। जे मन हाली किरसानी विषा छड़ दिए तो अगला विषा जिहड़ा होप हैप्पीनैस एंड हैल्थ है वो समझिया नहीं जा सकता। तो जे ये वाला विषा छड़ दिए मन हाली किरसानी करनी दा, तो फिर ये बड़ा कुछ है वो भी नहीं छड्या जा सकता। मैनू जतिंद्रपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी कहते किहड़ा विषा पहला करना है, इन्हें लिखिया तो होप हैप्पीनैस ते हैल्थ पहला है। मैं क्या पहला किरसानी वाला करते हैं, क्योंकि गुरमत दे विच होप हैप्पीनैस ते हैल्थ मशक्कत तो बिना हो ही नहीं सकता। वेले हत्थां दे उत्ते हत्थ रख के बैठण वाले सिख नहीं हो सकते। वेलड़ कहा के पहाड़ां दियां कंदरां दे विच मंग के खाउण वाले सिख हो नहीं सकते। सिख किरती है, मशक्कत घालन वाला है, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। सो आओ ये विषय बड़ा खूबसूरत है। भाई वीर सिंह जी का जब तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्पण या गुरु ग्रंथ साहब जी का टीका पढ़ोगे, बदकिस्मती ये है कि सिख जगत को भाई वीर सिंह जी का पूरा टीका नहीं है। कुछ 700 अंग तक भाई वीर सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का टीका किया सी ते फिर वो प्रभुर प्याना कर गए सन, इस फानी संसार नूं छड्ड गए सन। तो वो कारज अज तक कोई पूरा नहीं कर सकिया उन्होंने। क्योंकि अक्सर असी प्रोफैसर साहिब सिंह का आधार लेंदे आ, संप्रदाय टीकियां का आधार लेंदे आ। जब तुसी भाई वीर सिंह की जिहड़ी लिखत है, जिहड़ी कोशकारी है, भाई वीर सिंह जी के टीके दे विच जब इस शब्द बारे तुसी पढ़ोगे ना, तो वो भाई वीर सिंह लिखते हैं कि आम संप्रदाय लोगों ने इस गल नूं प्रचारिया कि प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। ये शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी के पिता ने उस वेले माहौल बनवाया कि गुरु नानक साहब तो उचारण का जब उन्होंने पिता जी ने पूछा सी तैं की करना है, जिहड़ा जन्म साखी का लफ्ज़ तैं की करना है, जे तू नानक दुकानदारी करनी है, जे तू सौदागरी करनी है, जे तू जिस तरह मैं चाकरी करना सरकारी दरबार जां राय बुलार तो सारा कुछ। क्योंकि पिताजी मेहता कालू जी मुंशी ने जी, कोई छोटी पोस्ट नहीं है उन्होंने, बड़ी पोस्ट है। जे नौकरी करनी है तो जां फिर किरसानी करनी है।
किरसानी करन वास्ते जे पशु चारण वास्ते भेजिया तो शिकायतां मिलदियां ने, जे सौदागरी वास्ते भेजा जाए तो पता नहीं की कुछ किया जाए। और सब कुछ होया। राय बुलार ने कहा भी वे मैत्या, क्योंकि गुरु नानक साहब तो गुस्सा होए, इत्थों तक चंड कढ़ मारी। ये भी इतिहास लिखता है कि वे मैत्या, ये नानक करके मेरी तलवंडी वसदी है, अज तो बाद झिड़कना नहीं, अज तो बाद हाथ नहीं चकना। पर भाई वीर सिंह इस गल नूं कहंदे नहीं, ये शब्द संसार की किरसानी, संसार की सौदागरी, संसार की दुकानदारी और संसार की नौकरी दे नाल बिल्कुल भी नहीं ताल्लुक रखती। यदि विचार एक वखरे मंडल दे नाल ताल्लुकात रखती है। आओ उहदे बारे समझिए। जिन्ना चिर तक रहाओदी तुक असी समझांगे नहीं इस शब्द की। ये शब्द सोरठ राग दा है, गुरु नानक साहब महाराज जी का दर्ज किया होया। और सोरठ राग बहुत वड्डे रागां विचों राग है, जिहदे विच बहुत महंगी बाणी भी और बहुत सारी बाणी दर्ज की गई है, खास करके गुरु अर्जुन साहब जी वालों। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का उच्चारण किया होया ये शब्द एक वखरे मंडल की खेड है कि गुरु साहब ने यही नहीं कहा कि क्योंकि जे असी इनू इस नज़रिए नाल वेखिए कि कल्ली बंदगी है, फिर तो ये शब्द इस तरह के अर्थ करेगा कि सारा कुछ छड़ दो, जे किरसानी करनी है वो भी बंदगी वाली करो, जे दुकानदारी करनी है वो भी बंदगी वाली करो, जे सौदागरी करनी है वो भी रब रब वाली करो, तो जे कोई नौकरी करनी चाकरी करनी है वो भी खुदा परस्ती करो। तो फिर तो उदास हो जाइए, फिर तो सिद्ध छुप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। फिर गुरु नानक साहब नूं की लोड़ सी सिद्धा नूं कहण दी कि तेरी माओ कुचज्जी आई, कि तुहाडी मत फिट गई है, तुसीं दुध विच कांजी पाती है। क्यों लोड़ पई गुरु नानक साहब नूं अचल बटाले की धरती ते जद गुरु नानक साहब एक पासे हज़ारां सालां की संप्रदा चलती है, जोगियां की सिद्धां की मेले लगते हैं और ढेरां दे ढेर लोग पैसे मत्था टेकते हैं जोगियां नूं, डरते हैं उन्हां दीयां रिद्धियां सिद्धियां तो। जिथे जोगी बैठे गुरु साहब उन्हां दे सामने बैठ गए। तो सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी झाला, जिथे गुरु बैठ के सारी उम्मत पुठी हो गई। भाई गुरदास लिखते हैं जिहड़ी उम्मत हज़ारां सालां तो जोगियां वल तुरी हुई है, जोगियां तो आकर्षित है, प्रभावित है, डरदी है कि किथे श्राप ना दे देण। तो जे ये ने इन्हां दीयां रिद्धियां सिद्धियां तो साडे घर भी तुरदे ने, साडे कारोबार। पर जिथे गुरु नानक साहब बह गए उत्थे सारा कुछ पुठा हो गया। सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी झाला, उत्थे है अचल बटाले का जिक्र आया। सतगुरु गुरु नानक साहब बाबत भाई गुरदास लिखते हैं, देखो 3 वड्डियां गोष्ठियां ने सिद्धां दे नाल। पहली सुमेर पर्वत वाली सिद्ध गोष्ठी है, उस तो बाद जिहड़ी गोष्ठी दूसरे नंबर पर मन्नी गई है वो है नानक मते दी, गोरख मते दी। उत्तराखंड दे विच जिहड़ा नानक मत है वो गोष्ठी है, जिहदे विच गोरखां ने कहा सी कि गुरु नानक साहब नूं इत्थे पैर नहीं धरन देना, असी इत्थे गुरु नानक साहब दे पैर नहीं लगन देंदे। बड़ी उम्मत सुनी, बड़ी अजमत सुनी है, जिथे गुरु नानक साहब आके बह जाए कहते सारियां दियां दुकानां बंद करा देंदा। ये लफ्ज़ ने, कौड़े लफ्ज़ ने, दुकानां चल रही ने, साड़ी अजमत खत्म हो जाएगी। तो ये भी कहता कि एक कुड़ी नूं टोआ पट के जोगियां ने धरती के अंदर बंद करता सी, माड़ा जा शेक रखिया सी बांस जा पा के, तो उस बच्ची नूं ये कहा सी कि जद गुरु नानक साहब इत्थे आके बैठण ते असीं पुछांगे ये धरती किहदी है, तो तू आख देना एक धरती गोरख मते दी है। तुसीं अज भी नानक मते जाओ, दर्शन करो, महाराज का जिथे प्रकाश है नानक मते बिल्कुल नाल एक टोआ है सांभिया होया, जिथे स्टेज है कीर्तन हुंदा उहदे पिछे एक इतिहासक टोआ है जिहदे विच बच्ची नूं दब दिता गया सी, निक्की जी बच्ची नूं कि असीं पुछीए धरती किहदी है तो असीं कह दांगे धरती बोल के कह रही है कि तुसीं इत्थों चले जाओ, ये गोरख मते दी है, तो तुसीं धरती दी भी नहीं सुनते। गोरखां ने कहा, गोरखनाथ दे चेलियां ने कहा ये धरती किहदी है, वो बोली नहीं बच्ची। कमाल हो गई, वो बच्ची बोली नहीं, टोए विचों आवाज नहीं आई। दूसरी बार पूछया वे धरती तू बोलती नहीं, ये धरती किहदी है, धरती बोली नहीं। तीजी बार फिर पूछया गुस्से दे नाल जोगियां ने कि खरे हो की गया इनू, ये कुड़ी जिहड़ी है साडी पकाई हुई चंगी तैयार कीती है, तो कदी सानू धोखा नहीं दे सकदी निक्की जी।
पर नहीं बोली। गुरु नानक साहब मुस्कुराए। महाराज कहते मैं पूछना एक बारी, इत्थों शुरू होंदा है शब्द। जब गुरु नानक साहब बोलते ने दुनिया की उम्मत चुप हो जाती है। जब कोई गुरु नानक साहब नूं छोटा दिखा के अपने आप नूं वड्डा दिखाना चाहुंदा है, फिर धरती भी चुप हो जाती है। गुरु नानक साहब ने कहा, वे धरती है तू ही दस दे किहदी है। धरती के इतिहास नूं कित्थे खत्म कर लोगे। अज असी इतिहास नूं भंडण लग गए, नहीं जी ये भी नहीं मनना, ये भी नहीं मनना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। भाई गुरदास ने कितना सोहना किया। भाई गुरदास का एक ही बचन कमाल ही ऐसे, मानसर हंस साध संगत परम हंस, धर्म तुझा धर्मशाला चल आवी, उत मुक्ताहल आहार दुतिया नाशत, इत गुर शब्द सुरत लिवलावी। शब्द ते सुरत की कमाई करो गुरु के सिखो, उत खीर नीर हार के निर्वाणियों के उत्थे जाके हंस जेड़ा है उहदी चुंझ दे विच ऐसी खटास है, दुध वखरा ते पानी वखरा हो जाता है। इत गुरमत दुरमत समझावी। क्यों सब नूं तुसीं निंदण लग गए हो। गुरु दी मत लो, हंस वाली सुरती अंदर वसाओ, दुध दा दुध वखरा करो ते पानी दा पानी वखरा करो। धरती बोल के कहती है नानक मता। धरती ने बोलिया, ये धरती किहदी है, नानक मता। एक बार नहीं 3 बारी रुख उड़ाता। थोड़े महीनों पहला मैं नानकमती होके आया, पर जब असी 15 साल पहला जाते सां तां वो रुख दे आले दुआले 4 दीवारी नहीं सी, उहदियां जड़ां बाहर सन, इउं प्रतीत हुंदा सी रुख उड़िया होया बाहर। हुण ते खैर 4 दीवारी करके वो असी बच्चियां नूं समझा नहीं सकते। वो रुख भी उड़ाया, सब कुछ किया। सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी चाला। कमाल है। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी का जाना सुमेर पर्बत ते 84 सिद्ध गोर खाद मन अंतर गणती वरताई। सिद्धा ने पूछया, सिद्ध पुछण सुन बालिया, कौन वस्त तो इत्थे लियाई, केड़ी करामात हैगी। जे जोगियां बारे पढ़ना एक नॉवल लिख लो, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये नॉवल पढ़ लियो, तुहानूं पता लग जाएगा सिद्ध ते जोगी रहिंदे कित्थे ने। उन्हां तक पहुंचना नियर इंपॉसिबल है। ये नॉवल दसदा है। जे हिंदी च पढ़ना है, एक साध जिन्हें अपनी संपत्ति बेच दी, ये पंजाबी दे विच भी है नॉवल, हिंदी दे विच भी है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा का बड़ा प्यारा नॉवल है। बड़े चैप्टर, 3 चैप्टर्स पहले पढ़ लोगे पता लग जाएगा। गुरु नानक साहब का कोई संबंध नहीं है इस नॉवल का। जोगी कित्थे रहिंदे ने तुहानूं पता लग जाएगा कि जोगियां दी खोज कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एक तुक दसदी है, कौन वस्तु इत्थे लियाई। चुप हो गए जोगी। भांडा भी दिता, खप्पर भी दिता पानी भरन नूं, हीरे मोती भर गए अगे। गुरु नानक साहब कहते ये लैके तुर जाएंगे, पर गुरु नानक साहब वापस आ गए। कमाल है। और यही कुछ अचल बटाले की धरती ते होया सी। उम्मत पुठी हो गई। अचल बटाले का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया। हुण ये मनहाली किरसानी जिहड़ी है ना, इस धरती ते 4 तरह की किरत है। 5वीं कोई किरत है तो गुरमत उन्होंने मनती नहीं है। तो सच ये है 5वीं कोई किरत भी नहीं है। हाँ, जे 5वीं लोग अज के समय दे विच कोई किरत मनते हैं तो वह जुआ मनते हैं। गुरमत ने उन्होंने कबूल नहीं किया, वो किरत नहीं है। और जोगियां नूं भी, भंगरनाथ नूं भी, भरथरी नूं भी यही समझाया सी, सिफती रत्ता सद बैरागी जुआ जन्म ना हार है। भावें वो जिंदगी नूं जुए की बाजी की तरह वो हारते हैं। चलो इत्थे ला के इवें करके वेख लें। कोई छोटा बंदा नहीं सी। कहो नानक सुन भरथर जोगी, भरथरी राजा सी बड़ा वड्डा, बड़ी ओदी प्रजा सी वड्डी। तो उन्हें सोचा चलो जोगी बन जाते हैं तो शायद जीवन पवित्र, शायद मारे कहते कि ये कोई जुए की बाजी थोड़ी है कि शायद निकल के आ जाए। 4 ही इस धरती ते किरतां ने, 5वीं नहीं है। पहली किरत है किरसानी, दूसरी किरत है दुकानदारी, तीसरी किरत है सौदागरी जिन्हों असी बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह लीए, भावें असी बिजनेस ट्रैवल्स कह लीए। तो चौथी किरत है जॉब, नौकरी, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। कोई 5वीं किरत है तो मैनू दस दो। गुरु नानक साहब ने इन्हां 4 का जिक्र किया है। पहली किरसानी है, दूसरी दुकानदारी है,
तीसरी इस धरती ते सौदागरी है, बिजनेस है। तो चौथी वो बिजनेस भी, सौदागरी का मतलब एक थां तो दूसरी थां ते समान लैके जाना ते बेचना। तो पंजवीं है नौकरी। तो तुसी सारे ज़्यादातर इत्थे रिटायर्ड हो सर्विस दे। इस शब्द नूं ते तुसी होर सोहना समझ सकते हो। गुरु नानक साहब कहते आओ पहला शुरू करिए इस गल नूं समझण वास्ते। जे ये कल्ला रब की बंदगी वास्ते माया का त्याग होंदा तो गुरु नानक साहब कदी इहदी राहो दी तुक ये ना लिखदे कि बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई। मोहया, मोहया लफ्ज़ जरूर कि गुरु नानक साहब माया नूं त्याग नूं नहीं कह रहे, माया दे मोह नूं त्यागण नूं कह रहे हैं। माया का त्याग नहीं कह रहे। जे फिर इस शब्द की राहो दी तुक मोहया ना होंदी फिर तो यह प्रतीत होंदा, विद्वान ये लिख सकते सी कि गुरु साहब कहते हैं किरसानी भी छड़ दो, दुकानदारी भी छड़ दो, नौकरी भी छड़ दो, सौदागरी भी छड़ दो, आओ बंदगी करो। नहीं, गुरु नानक साहब कहते हैं किरसानी करोगे, नौकरी करोगे, दुकानदारी करोगे, सौदागरी करोगे, पैसा आएगा, दौलत आएगी, पर सच तो यह है वो दौलत तुहाडे नाल नहीं जाएगी। उस दौलत की कमाई के नाल जे ये वाली दौलत कमा लोगे ये दौलत तुहाडे नाल जाएगी। इत्थों शुरू होंदा है इस शब्द का सार कि तुहाडी किरसानी दे नाल जे कोई किरसान है ये वाली किरसानी भी करे, जे कोई दुकानदार है ये वाली दुकानदारी भी करे। नहीं जी असी दुकान ते बैठते हैं, असी तो बंदगी कर नहीं सकते, सवेरे 8 बजे खोलनी होंदी है, राती 11-12 वज जाते, असी किवें बंदगी करिए जी, तुसी करो, चंगे हो तुसी जाओ। नहीं जी असी तो ट्रैवलिंग च होंदे हाँ, सारी उम्र साडी ट्रैवलिंग बिजनेस से लंघी, साडी पुश्तां दा बिजनेस से जाप ही नहीं सकते, असी गुरु घर जा ही नहीं सकते। नहीं जी असी तो सर्विसमैन है, सवेरे उठ के 7 बजे तैयार होना पैंदा, बच्चों नूं तैयार स्कूल भेजना होंदा है, जॉब ते जाना होंदा है, थके टुटे हारे 5-6 बजे घर पहुँचते हैं, फिर मैं असी कित्थों किहड़ी बाणी पढ़ीए। नहीं, गुरु नानक साहब की सोच बड़ी दूर है। चारों तरह की किरत का जिक्र करता, वाह गुरु नानक साहब बलहार जाइए, कोई पंजवीं किरत है भी नहीं कोई। जहाँ कोई नौकरी करता है, जहाँ कोई अपना बिजनेस करता है, जहाँ कोई दुकानदारी करता है, तो जहाँ कोई किरसानी करता है। हुण महाराज जी ये समझा रहे हैं कि दुनिया की माया साथ जाने वाली नहीं है, पर ये वाली दौलत नाल जाने वाली है। मन हाली किरसानी करनी। जिवें एक किरसान धरती नूं वाहुंदा है, धरती के सीने विच मशक्कत करके हल नूं जोत देंदा है, पाड़ के रख देंदा है धरती का सीना, बंजर जमीन नूं भी अपनी मशक्कत दे नाल उपजाऊ कर सकता है। तो मन तू किवें कहना है कि मेरा मन कदी टिक ही नहीं सकता, मैं कदी बंदगी कर ही नहीं सकता, मेरे मन च कदी रब का नाम टिक ही नहीं सकता। जे एक बंजर जमीन नूं किरसान उपजाऊ कर सकता है, फिर तेरी मशक्कत तेरे मैले मन नूं निर्मल भी कर सकती है। सिखां नूं देखो, जिस जिस थां ते जमीनां बंजर सन, महाराष्ट्र ते जमीन बंजर सी, गुजरात दीयां थावां च जमीन बंजर सी, सरकारां नूं पता सी इक्को एक खिता है किरसानी का जिहड़ा सिखां कोल है, इन्हां नूं लिया के किरसानां नूं वसा लो, आपे इन्ने मशक्कती ने पत्थर नूं भी पत्थरां विचों भी ये खेती उगा देणगे। राजस्थान की धरती ते अज क्यों सिख ने? सरकारां दी पॉलिसी सी इत्थे असीं पॉपूलेशन वधाईए, पानी का प्रबंध करिए, पर पहलां खेतीबाड़ी होएगी, फिर पानी की लोड़ महसूस होएगी। अज जिन्ने क राजस्थान की धरती ते सुहावा वाले पासे, कोटा वाले पासे, जां ये सारे इलाके ने जिहड़े बंजर सन, अज किन्नी खेती है सिखां दी। गुजरात देखो कित्थे सिख बैठे हुए ने जिथे कोई पिछोकड़ सी नहीं। सतगुर जी ने मशक्कती बनाया, जिस तरह एक किरसान हल वाउंदा है, हाली का मतलब हल वाउण वाला, मशक्कत करता है, इवें तू गुरु के सिखा बंदगी करन लग्या मशक्कत करनी है। ये तेरी किरसानी है नाम दी। श्रम पानी तन खेत। प्रोफैसर साहिब सिंह शर्म मशक्कत नूं लिखते हैं, भाई वीर सिंह शर्म लिखते हैं शर्म नूं, लज्जा नूं। कहते जद असी डर के शर्म खांदे आ ना, जद सानू मायूसी नामोशी महसूस होती है, तो तां साडे शरीर ते पसीना भी आ जाता है। उन्होंने वो पानी दे नाल बयान करते हैं, पर यह गल बड़ी विस्मादी है। भाई वीर सिंह दीयां कई गल्लां सदियां लगणगियां हजे भी उन्होंने डी-कोड करते हैं। तुसीं जपजी साहब की एक तुक लै लो, जिहड़ी ए तराहपत पवड़ियाँ चढ़िया होए 21 का जिक्र गुरु नानक साहब करते हैं,
तो 20 का जिक्र गुरु अर्जुन साहब करते हैं। 20 बिस्वै गुर का मन मान्या। हुण 20 विघे भाव कि 20 विघे मिल के पूरा एक जमीन पूरी, एक विघा जमीन पूरी होंदी है 20 बिस्वे मिल के, एक विघा पूरी मतलब 20 पूरे का पूरा। पर भाई वीर सिंह दे जे अर्थ देखोगे 21। प्रोफैसर साहिब सिंह करते हैं ए तरह पत पवड़ियाँ चढ़िया होए एक ईश। प्रोफैसर साहिब सिंह करते हैं एक ईश्वर वर्गे हो जाओगे। पर भाई वीर सिंह ये अर्थ नहीं करते। भाई वीर सिंह करते हैं कि गुरु नानक साहब नूं उन्हां दे पिता जी ने किन्ने पैसे दिते सन? 20 रुपये। ना 21 दिते, ना 22, ना 23, ना 30, ना 35, ना 40, ना 50। उस वेले 20 तो उत्ते रकम नहीं सी चलती, महंगी चलती सी। उस वेले गिणती भी 20 सी, 21 नहीं बोलिया जाता सी। भाई वीर सिंह लिखते हैं जे 21 होंदा सी 21, जे 22 होंदा सी 22, 23, 24, 20 तक गिणती सी। ते 21 का मतलब की है? तू 20 जिन्नी मशक्कत कर लै, तेरी मशक्कत 20 होनी चाहिए। गुरु का एक पै गया, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा, वो लखां दे बराबर हो जाएगा तेरे लिए। 21 हो जाएगा। 21वां भाव एक पै जाए पूरा हो जाएगा। 20 मशक्कत तेरी है, जिन्ना कि संसार च दौलत चलती है उन्ना तू कर सकता है। पर 21 तो तां होएगा, 20 तो वध तां होएगा जे उहदी कृपा होएगी। ये प्रोफेसर सिर्फ मैं इशारा लै रहा कि भाई वीर सिंह जी के भी अर्थां वाले पासे असीं तुरीए, जतन करिए। ठीक है असी हर पासे, पर क्योंकि हुण तुसीं सुहिरद सज्जन हो, बहुत बहुत सालों तो तुसीं लगातार आ रहे हो, और तुहाडी सभा विच बैठ के यही विचारां हो सकदियां ने। गोल्डी जी भी बैठे हो समझते हैं, हर थावां ते ये विचारां नहीं हो सकदियां, हर स्टेज तो ये गल्लां नहीं कर सकते जो असी आप संगतां नाल, जो होर विद्वान सज्जन यूनीवर्सिटीज़ के प्रोफैसरस, रिटायर्ड प्रोफैसरस, एमीनेंट स्कॉलर्स तुहाडे कोल आके विचारां करते हैं। मन हाली, मन नूं हाली बना। हाली का मतलब किरसान, हल चलाउण वाला, किरसानी करनी, शर्म पानी, मशक्कत। 2 बारी जिक्र आया जपजी साहब च मशक्कत का। एक तुसी शर्म खंड पढ़ो, शर्म खंड की हुण देखो शर्म आ गया ना, वो एंडेवर है, वो एंडेवर है, वो रूप बनाउंदी है, वो घड़दी है। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है। तो दूसरी बार तुसी शर्म पढ़ोगे, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती, ये है मशक्कत। बंदगी एवं नहीं हो सकती। खनियों तिखी वालों ने की एत मार्ग जाना, औखा है। वाट हमारी खरी उडीनी वाला मार्ग है, सौखा काम नहीं है। ये तो सूरमे की तरह कबीर सतगुर सूरमे बाया बान जो एक लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे छेक, औखा काम है। मनहाली किरसानी करनी, शर्म मशक्कत नूं असी लवांगे अर्थ दे। पानी तन खेत, शर्म अपनी मशक्कत नूं पानी बना, क्योंकि पानी तो बिना खेती नहीं चल सकती, मशक्कत तो बिना बंदगी नहीं हो सकती। तेनों उदम करना पएगा। और ये उदम गुरसिख की व्याख्या सवेरे भी दास ने सीसगंज साहब किया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सु भलके उठर नाम त्यावै, उदम करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृतसर नावै। उदम है, शर्म पानी, तेरा उदम होना चाहिए। ये पानी तरह जिस तरह सुकदी खेती नूं नरोआ कर दिंदी है, ये पानी दी एक अक्स, पानी का असर, इवें तेरे डुबदे जीवन, सुके जीवन नूं तेरी मशक्कत, उठ के बंदगी करन दा, उठ के जाप करन दा चाओ, तेरे सुके जीवन नूं हरिया कर देगा। नाम बीज संतोख सुहागा, आह बड़ा कमाल है। इकल्ला 1 घंटे की विचार है संतोख सुहागा। नाम का बीज पा, तो बीज बंजर जमीना च नहीं पाया जाता। किसी जमींदार नूं पुछिए ना कि बई आ मेरी ज़मीन है, इत्थे खेती हो जाएगी, कहता भलिया ऐ नहीं, गल्लां बातां दे नाल नहीं। काहे रे बकबाद लगायो जिनहर पायो तिनह छुपायो, छुपाउणा पएगा इहदे अंदर बीज, उत्ते उत्ते बीज नहीं सुटिया जा सकता। ये गल्लां दे नाल नहीं है। हल वाया जाएगा, इहदे विचों पत्थर कड्ढे जाणगे, फिर बीज सुटिया जाएगा, फिर सुहागा फेरिया जाएगा। जे सुहागा ना फेरिए नाम का बीज पा के, महाराज कहते फिर भी नहीं सरेगा। कोई जमींदार इस धरती ते ऐसा नहीं है जिहड़ा सवेरे उठ के बीज का छिट्टा दे के आया है
तो जाके गुरुद्वारा साहब के भाई साहब अनाउंसमेंट कर दो मैं बीजां दा छिट्टा दे आया। नहीं, असल किसान वो है बीज का छिट्टा देने तो बाद वो अपनी ज़मीन, अपनी किरसानी, अपनी धरती नूं भावें धरती पुठी हो जाए, कोई भी गल हो जाए, वो उन्ना चिर तक छड्ड के नहीं आएगा जिन्ना चिर तक सुहागा फेर के ना आए। जिन्ने मर्जी काम हो जान, भावें अज के समय च उन्होंने फोन आ जाए फलानी थां ते, वो कहेगा मैं बीज का छिट्टा दिता, जिन्ना चिर तक सुहागा नहीं फेरिया मैं छड्ड के नहीं आना। क्यों? छिट्टा दिता होया बीज ज़मीन के उत्ते है, कोई चिड़ी कोई पंछी एक खिन विच आके चुन जाएगा। हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गावार। बंदगी कर ली, नाम का बीज बोलिया, छिट्टा देता, हमने किया, हम भी करते हैं। मैं सिमरन कर रहा, मैं सेवा कर रहा, मेरे राही हो रही है। महाराज कहते सुहागा फेर, विकार रूपी चिड़ियाँ, विकार रूपी पंछे तेरे छिट्टे पाए हुए बीज नूं चुग के लैके जा रहे हैं। जे बीज ही नहीं रहा तो फिर उगेगा की? सुहागा एक लक्कड़ का बहुत वड्डी बल्ली, भारी बल्ली होंदी है, असी नहीं वेखी शहरियां ने, साडा वाह वास्ता नहीं पिया। मैं तुहानूं दसदा कि उन्होंने जां ते बलदां दे पिछे जोत के जां ट्रैक्टर के पिछे बन के, वो बड़ा भारा चौड़ा जां गोल दा लक्कड़ जां एक रुख की टहनी समझ लीए बड़ी भारी, बड़ा भारा टहना लो रुख का, उन्होंने ट्रैक्टर पिछे बन के धरती के उत्ते फेरिया जाता है। उहदी वाइब्रेशन दे नाल, उन्होंने फेरन दे नाल एक तो जिहड़ी मिट्टी के उत्ते बने हुए मिट्टी के गोले ने वो फिस जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, दूसरे जिहड़ा बीज है वो थल्ले चला जाता है। गुरु नानक साहब कहते तुसी बंदगी करो, नाम जपो, सेवा करो, पर दिखाण वास्ते ना करो, दिखावे वास्ते ना करो। जे दिखावा करता सेवा विच, मेरा भी नाम होए, मैं भी कर रहा बंदगी, मैं इन्ने पाठ करदा, मैं इन्ना, महाराज कहते बस कीता कराया ढट्ठे खू गया। विकारां दे पंछी, वही बीज जिहड़ा बीज तेरे मन के अंदर कित्थे प्रफुल्लित होना सी नाम का, वो तो विकार ही चुग के लै गए। इनू महाराज कहते ना तीरथ तप दया दत्त दान, ये दिखावे वाला जे कीता तो फिर मिलेगा की? जे को पावे बस एडा ही की मान है, दिखावा ही है। पर जे बीज अंदर वस जाए, किनका एक आहा सुहागा फेरता हूँ ताकि महिमा गनी ना आवे, फिर एक बीज ही सैकड़े बीज बना देगा, सैकड़े फसल लगणगे। वो बीज अपनी हस्ती तां खत्म करेगा जब वो धरती के सीने के अंदर जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। एक बीज के अंदर रुख लुकिया हुआ, एक बीज के अंदर फसल लुकी हुई है, और उसी नाम के अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर आप लुकिया हुआ है। जब वो अंदर जाएगा तेरे अंदरों रब प्रगट होएगा। नाम बीज, नाम का बीज तू सुट मन के अंदर बो, संतोख सुहागा, संतोख का सुहागा फेर दी। उस तो बाद मान ना करी, उस तो बाद कहीं ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके हैं शरीर, क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर कबीर, रख गरीबी वेश। ये गरीबी वेश क्या है? निवन सो अखर खवन गुण, जिहवा मणिया मंत, ए त्रै भैने वेश कर तामस आवी कंत। ये है भाओ कर्म कर जमसी, फिर कि सुहागा फेरता तो हुण छड़ता नहीं। किसान सुता होया भी अपनी जमीन बारे सोचता है। प्रेम पाओ पाओ तो फिर कली किसान की मशक्कत नाल खेती हो जाती है। उन्होंने पता है नहीं मैं मशक्कत की है पर रब की कृपा चाहिए बीज उगण लई। मीह वरसेगा, रब मेरे ते मेहरबान होएगा, किथे धुप भी तरीके नाल, किथे हनेरी ना आए, ये रब की कला है, कुदरत के हथ है। मेरा कर्म है भाओ प्रेम करना अपनी धरती, अपने कीते कर्म नाल। मैं वाड़ भी बना दांगा कि कोई पशु डंगर कोई विकार आके खाए ना उन्होंने, पर कृपा तो बिना नहीं। भाओ कर्म कर जमसी, कर्म का मतलब है बख्शिश। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, उदी कृपा दे अगे कोई नहीं टिक सकता। तिथै जोध महाबल सूर, उदी कृपा दे पात्र कोई सूरमे बन सकते हैं।
ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਭਾਗਟ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਵਣ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੱਖਣ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਟ ਦੇਖ। ਭਾਗਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਲਗਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ। ਹਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਲੂਣ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਲੂਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜੇ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਟੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਈ ਕਿਰਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਲਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਣ ਹਾਟ ਕਰ ਆਰਜਾ। ਹਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਆਰਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਮਰ। ਹਾਣ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ। ਵੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਟ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਔਦ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਆਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਲ ਸਵੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਣ ਹਾਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਹੱਟ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ। 2 ਦੀਏ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹਾਣ ਹਾਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਵੱਥ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਜਪ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲ ਹੈ ਅੰਕ ਸਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ये होना चाहिए जिन्हों धन गुरु अर्जुन साहब कहते पर का बुरा ना राखो चीत, ये खजाना होना चाहिए। सुरत सोच कर भांड साल, अपनी सुरत नूं अपनी सोच के डब्बे दे विच भांडे दे विच उस खजाने नूं रख। जिवें भांडियां दे विच समान रखदा है ना कि इस डब्बे दे विच मैं दालां रखियां ने, ये फलाने डब्बे 'च मैं चीनी रखी है, ते आटा रखिया, ये 'च हल्दी है, इस हल्दी के डब्बे के पिछे मैं बेसन का डब्बा रखिया, वो पिछे मैं लाल मिर्चां पिसियां हुई डब्बा रखिया, वो पिछे कोई हुण बाहर का बंदा आए वो कहे लाला जी लाल मिर्चां हैगियां, हाँ जी हैगियां, लाला कहे लभ लै। सवेर तो शाम हो जाएगी, किसी होर बंदे नूं नहीं, आम गाहक जिहड़ा बंदा दुकानदारी करता है वो दूसरे की चीज़ लभ नहीं सकता। कई बार दुकानदार नूं अपनी रखी चीज़ नहीं लभदी, सच्ची गल ये है। जिवें भांडियां दे विच दुकानदार नूं पता कि अच्छा इहदा उदाहरण समझना है तो होर समझिए, थोड़ा जिहा मैं जिक्र किया सी। जिवें दुकानदार रोटी खाण जे गया अज दिन उन्हें शैटर भेड़िया, रोटी खाण अपने घर गया तो घरों तुर के वापस आ रहा दुकान वाल, तो रस्ते च ही एक गाहक ने पुछ लिया कि जी फलानी चीज़ हल्दी हैगी है। हुण उहनूं पता है दुकानदार नूं फलाने बेसन के डब्बे के पिछे लाल मिर्चां के डब्बे के पिछे हल्दी पई है, किन्नी पई है ये भी पता है, किन्नी बची है किन्नी बाकी, टिन्ना डब्बा खाली किन्ना भरिया ये भी पता है। जिवें एक दुकानदार की सोच दे विच दुकान भावें परा है पर उन्होंने पता है फलानी परछत्ती फलाने रैक के पिछे डब्बा पिया वो चीज़ पई है। इस तरह ही तेरी सुरत के अंदर गुरु का शब्द वसिया होए, तेरी सुरत रूपी डब्बियां दे अंदर केड़े केड़े गुण है तेनू चेते होण, जिस वेले दुख वरत जाए तेरे अंदर सुरत के डब्बे विचों गुरबाणी का सुख वरत आए। जद तेरे उत्ते कुटुंब का कलेश आ जाए तद तेरे अंदर एक डब्बे सुरत रूपी डब्बे च शब्द ए कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही, पर इनू पवित्र किवें करिए? सुरत रूपी डब्बे च वो शब्द होए गुरु अमरदास जी का, पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरुमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सबाइया। वो चीज़ चेते आ जाए कि गुरु ने ये चीज़ मेरे अंदर सुरत रूपी डब्बे च पाती है, ये वथ मैं खजाना। जे कोई बुरा बोल रहा है तो गुरु रामदास जी का बचन सुरत रूपी डब्बे विचों निकल के बाहर आ जाए, केड़ा? हर जन राम राम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण नहीं गवावा। सुरत रूपी डब्बे दे विच वो खजाना होए, वो सौदा पिया होए, कोई मंगे कोई कहे तो वो निकल के बाहर आ जाए। इवें जिस तरह दुकानदार नूं पता है फलाने डब्बे च केड़ी चीज़ है, गुरु के सिखा तेरे सुरत रूपी डब्बे दे अंदर गुरु दे सारे गुण होण, जिथे गुरु तेरा परीक्षा पाए वो गुण तेरे अंदरों निकल के बाहर आ जाए। सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिस नूं रख, तिस दे सस्से नूं औंकड़ है, उस डब्बे विच सुरत रूपी डब्बे विच तिस दा सस्सा मुक्ता है, उन्हां गुणां नूं बहुत सारे नाम दे गुणां नूं रख सुरत दे डब्बे विच। फिर महाराज कहंदे वण जा रियां सियों वणज कर लै लाहा मन हस, फिर खिड़े मत्थे हसेगा, आनंद आएगा। फिर अंदर दुनिया की खेड देख के पता लग जाएगा ये तो खेड है, ये तो संसार चलत है। तो फिर महाराज जी कहते तीसरा खर्च बन चंगियाइयां, सुन शास्त्र सौदागरी, सत घोड़े लै चल। हुण तीसरा व्यापार आ गया जी सौदागरी का। बंदे घोड़े वेचण भी जाता है तो घोड़ियां दे उत्ते समान रख के भी। पुराने समय च सौदागरियां होंदियां सी हाथी, वैसे ऊंट ते घोड़ियां दी। ऊंट दे विच कोई गलीचे वेचण जा रहा है। हाँ, प्रोफैसर पूरन सिंह का एक नॉवल है सच प्रीत का शहनशाह व्यापारी, चुप प्रीत का शहनशाह व्यापारी, सिर्फ 40 पन्ने ने, पतला जा, जरूर पढ़ियो। शेख बहलोल का जिक्र है गुरु नानक साहब की संगत का, जीवन तब्दील करने वाला वो नॉवल है चुप प्रीत का शहनशाह व्यापारी। वो सौदागरी समझ आएगी की है। खैर चलो, महाराज कहते सुन शास्त्र, गुरु के शब्द नूं, शास्त्र का मतलब शास्त्र, ये वो शास्त्र नहीं कि सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तता, ये शास्त्र शब्द गुरु का बचन। इनू सुन, सत घोड़े लै चल। जिमें एक सौदागर जिहदे कोल बहुत सारा समान होंदा है वो 7 घोड़े लैके चलता है, पर इत्थे 7 घोड़े लै चलदा मतलब अर्थ किया है सत रूपी घोड़ा, कि तेरे अंदर जत सत कायम होए। जे सौदागर डोल जाए ना, जे सौदागर सुता रह जाए लुटिया पुटिया जाता है। जिहड़ा सौदागर सौदा करके आया सफ़र 'च सारी रात नहीं सौंदा,
ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੱਤ ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸੱਤ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਸੱਤ ਘੋੜੇ। ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਸੱਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਸੱਤ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਖਰਚ ਬਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਖਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੋਟੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਪਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਏ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣ ਹੈ ਕੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਿਲ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਿਆ ਨਖਰਾ। ਨਖਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ 'ਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਸਾਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਢਿੱਡ ਭੀੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, 2 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਸੌਦਾਗਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੌਦਾਗਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲਏਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ। ਇਵੇਂ ਕਰ, ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਸੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ, ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਰੀਰ ਢਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੌਬ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ 8-9 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। 2 ਘੜੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਦੀ ਗੋਡਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਖੁਜਲੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਧਾਵਣੀ। ਧਾਵਣ ਬਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਵਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨੂੰ। ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਤਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰ, ਚੜ੍ਹੈ ਚਬਕਦਨ ਵਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੌਦਾਗਰੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਟਸ਼ੈਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਮਨਫੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ,